सवाल ये है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का है, दोनों ब्याज से मिले जुले इसमें रहेंगे क्वेश्चन कि एक रकम है, कौन सी रकम पता नहीं है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है तो ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें रकम दी नहीं गई है तो रकम को हम कुछ मान लेते हैं। माना रकम क्या है, रकम है P, क्या है P, और दर नहीं दिया गया है तो दर को मान लेते हैं R, और समय दिया गया है, समय कितना है, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष। R हमको निकालना है, P भी पता नहीं है। जो दिया है उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो कह रहा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। तो इधर हम लिखते हैं ब्याज का अंतर 160 और इस तरफ लिखते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 और टाइम जो रहता है उसको ऊपर लगाया जाता है ना। इसमें से अगर हम मूलधन को, मिश्र धन है, ये क्या है, ये मिश्र धन है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्या है, मिश्र धन है। इसमें से मूलधन को घटा दिए, मूलधन को क्या कर दिए, अब ये ब्याज बन गया ना, इधर लगा दिए बड़ा ब्रैकेट। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, पूरा क्या है। इसमें से घटा देंगे साधारण ब्याज 2 वर्ष का। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। ये भी कितने का, 2 वर्ष का है, तो इधर 160 वैसे लिखेंगे। और ये P है, ब्रैकेट में देखोगे +B का होल स्क्वायर बन रहा है ना, है ना। तो एक काम करो, P को पहले कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, केवल इतने में से, ठीक है। कॉमन कर लिया तो यहाँ बचे क्या, 1 + R/100 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ हो गया -1। इतनी बात समझ में आई है। माइनस ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही है ना। तो इसका तो हमको पता ही है कितना हो जाएगा, ये दिया है 2880 दिया है ना। देखो इसकी जगह डायरेक्ट लिख देते हैं 2880 लिख दिया, ठीक। अब इधर 160, P को बाहर किया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, इसमें +B का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये A है और ये B है। तो A² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, +B² मतलब कि R²/100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000, है ना। A² + B² + 2AB। 2A कितना है, 1 है, और B कितना है, B है R/100, है ना। तो ये इसको खोल दिया है, माइनस यहाँ क्या है, 1 है, ये ब्रैकेट बंद है। इधर क्या है, -2880। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज था उसको हमने यहीं पे रख दिया है। फिर इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, 160 बराबर P, और फिर यहाँ पे देखो ये 1 माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा। यहाँ मिलेगा R²/10,000 और फिर प्लस 2R/100, 2R/100, है ना। और सबसे बड़ी बात ये भी है, -2880 है ना। और ये भी जो था वो क्या था, ये 2 वर्ष का ही तो था। किसका था, 2 वर्ष का। तो यहाँ भी हम रख सकते थे मान, लेकिन ये तो एक्सपैंड करने बना है ना। क्या बन रहा है, इसमें P नहीं है। अगर इसको P को इधर यहाँ भेजते तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 ये भी बन जाता। एक काम करो, P को अंदर भेज दो, अब भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा PR²/10,000 प्लस ये बनेगा 2 समय है, फिर R है, दर है, और फिर P मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्रैकेट क्या है, बंद है भी, है ना। ये इसके अंदर भेजा है हमने, ठीक है। -2880। तो ये PR²/10,000 प्लस ये 2 वर्ष का, ये भी तो साधारण ब्याज ही बन रहा है ना। यहाँ पे लिखो 2880, और कुछ छूट तो नहीं रहा ना। ये आ गया, P अंदर कर लिया है, इसमें फिर से गुणा हो गया, इसमें भी हो गया, तो इसमें फिर से मान रख दिया ना, ठीक है। और बाहर माइनस में था ना ये,
2880। ये प्लस के माइनस के हो गया ख़त्म। तो यहाँ 160 आ रहा है ना इस तरफ। 160 बराबर सिर्फ क्या मिल रहा, PR² / 10,000 ये मिल रहा ना। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर इसके बाद एक और फार्मूला यहाँ पे बना हुआ था। क्या बना हुआ था कि जो साधारण ब्याज है 2 वर्ष का वो कितना 2880 है ना। एक इससे बनाते हैं इक्वेशन। साधारण ब्याज मतलब 2880 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 वर्ष है और बटे 100 ये है ना। यहाँ से हम PR का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 बार में कट जाएगा है ना। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 यहाँ गुणा हो जाएगा। 0 0 5 से 40 के 0 5 से 40 ये क्या था, ये तो यहाँ दूसरा इक्वेशन बना रहे थे ना, है ना। ठीक है, तो ये 5 8 40 के 0 5 से 40 4 44 होगा ना। 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0 तो ऐसे हो गया था। फिर 5 से 40 धूमिल दिखा कर तो ऐसे छू लिएगा। ठीक, अब देखो 5 से गुणा हो रहा है ना, 50 से हो रहा। तो 5 से 40 के 0 5 से 40 4 44 के 4 हासिल 4 5 2 10 4 14 है ना। ये बना। ये PR का मान है। किसका मान है? PR का मान इसमें रखेंगे। कैसे रखेंगे देखो, ये समीकरण 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, PR गुणे R बटे 10,000 ऐसे लिख सकते थे ना। तो सिर्फ PR की जगह पे हम इसको ले जाके रख देंगे। तो इधर 160 बराबर जहाँ PR है यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 144,000 है ना। ये PR इसकी जगह पे, बगल में R भी है ना। क्या है R, और नीचे बटे में क्या है 10,000 है। क्या है 10,000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ये 10 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में है ना। और जो इधर गुणे में बच रहा है ये 144 ही भाग में आएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 1600 बटे कितना 144। इधर क्या बचा है हमारा, R बचा है। ये कटेगा भी। 16 9 144 है ना। तो 16 1 कम 16 2 0 यहाँ 16 9 144। तो 100 बटे 9 हो रहा। 9 से भाग दे दो किसको, 100 को। तो 9 1 कम 9 1 10 फिर 9 1 कम 9 1 बचा 11 सही 1 बटे 9 R आ जाएगा। R क्या थी, दर थी ना। कितना हो गया 11 सही 1 बटा 9 11 सही 1 बटा 9%। इसका देखो विकल्प 11 सही 1 बटे 9। चलो हम लोगों ने थोड़ा तो छोटा कर दिया।